आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हम शाम के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद और जीवित रखा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य जीवित है परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु जी तेरा वचन सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। हम सबको पवित्र आत्मा दे मेरे राजा, ताकि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन और हृदय में काम करने पाए, ताकि प्रभु जी जब तू बादलों में आए तो हम तेरे संग उठा लिए जाएं। प्रभु जी मैं आशा करता हूँ मेरे राजा, जितने लोग तुझे ढूंढते हैं प्रभु वो सब तुझे पाएंगे, एक दिन बादलों में आते हुए देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जितने ऑनलाइन सुने उन सब बहन भाइयों को आशीष देना। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह बहन भाइयों के लिए बनाता हूँ, अन्यथा अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, बाइबल को समझना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन ये मसीह ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को संवार सकें। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ने पाएंगे, आमीन। आइए, आज तारीख है 3/1/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 7, 8 और 9 उत्पत्ति, जेनेसिस उत्पत्ति 7, 8 और 9 3 अध्याय पढ़ेंगे, आमीन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशु में से तो तू 7 जोड़ी अर्थात नर मादा लेना, पर जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और उनका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन तक बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात तक निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उसके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणी में जीवन का प्राण था उन सब की जातियों में से 2 नूह के जहाज पर गए और सो गए। जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर निरंतर बढ़ता गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर उठ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, जितने बनेले पशु पृथ्वी पर सब चलने फिरने वाले प्राणी और जितने जीव जंतु से बहुतायत से भर गए थे, वे सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु जितने संग जहाज में थे उन सभी को सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद
हो गए। उनमें से जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरामात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से ना सूख गया तब तक कुआं इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखो कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं, और उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज के पास लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उस कबूतरी को जो जहाज में फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसे कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास कभी लौटकर ना आई। नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने उस जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल कर आ। क्या पक्षी और क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ। पृथ्वी पर उसने बहुत ऊंचे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध और सब अशुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर, सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों को में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्यों के कारण मैं फिर कभी ऐसी भूमि को शाप ना दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है मैं वैसा फिर कभी ना मारूंगा। अब से मैं जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक मैं बोने और काटने के समय ठंड और तपन और धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पे सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं वैसे ही सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। इसलिए निश्चय है कि तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से लूंगा। मनुष्यों के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जाति प्राणियों में से जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगी। पर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूँ, इसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी का पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित जीवधारियों प्राणियों के साथ बंधी हुई है उसको स्मरण करूंगा, और तब ऐसा जल प्रलय ना होगा और जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल जो धनुष होगा उसमें वह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, और जो परमेश्वर और पृथ्वी
पर के सब जीवधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों से बांधी है उसका चिन्ह यही है। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे, शेम, हाम और येपेत, और हाम कानान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं और इसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर पलटा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपने मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने उससे कहा, कानान शापित है, वह अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर धन्य हो और कानान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और उसके शेम के तंबुओं में बसे और कानान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आमीन। ये जल प्रलय का वर्णन है जो बाइबल में दिया गया है, जहाँ से सारा, जब परमेश्वर को गुस्सा दिलाया उन लोगों ने, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नाश करने की ठान ली, लेकिन नूह धर्मी गिना गया और नूह और उसके 3 बेटे शाम, हेम, हाम और यापेत, उन तीनों का वर्णन यहाँ लिखा हुआ है। तो आज के वचन तीनों में यही लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।